राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। आइए हम अब पाठ का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम स्वर्गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्प्रिया रघुपति स्मृति सत्यम वदामि च भुवनकिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहित कुरु मानसम च। भगवान से बार बार प्रार्थना करें रोज, जैसे मैंने पिछले पाठ में भी कहा था, हर बार कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर की कामना वासनाएं चली जाए। कामना वासनाएं जाते ही हम निश्चल हो जाएंगे, निष्काम होते ही हमको अपने और भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। निर्मल मन जन सो में पाओ। बार बार भगवान से प्रार्थना करें। कामादि दोष रहित कुरु मानस। कामना उठने से ये हम अनंत जन्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कामना ही दौड़ा रही है, इच्छा ही दौड़ा रही है। इच्छा की ये कामनाओं का शांत हो जाना ही आनंद की अनुभूति है। ये वेदांत के सार का मैं बात कर रहा हूं। जो ब्लिसफुलनेस का अनुभव होता है, वो सारी कामनाएं जब जिस दिन जिस क्षण शांत हो जाए, उस समय हमको स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसलिए कामनाएं हमारे आनंद में, परमानंद की प्राप्ति में, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करें। जहां हमारा बस न चले, जब माया पे हमारा बस न चले, तो मायापति से हम प्रार्थना करें। कामादि दोष रहित कुरु मानसम च। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवंश कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वारजातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनियन मंत्र दे अति बाय तब लगे मई पर के दुबाई सही दुखद मूल पल खाए जब लगाम सीते देखी होय काज भय हर्ष विजयसी यह कई नाई सबन कई माना चले हर्ष ही दे रघुनाथा सिंधु तीरी भूधर सुंदर कादो गोरी चढ़ता हूं पर बार बार रघुवीर से मारे तर के तरे बलबारी जय गिरी चरण दे हनुमंता चले सौगा पाताल तिरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ऐ बात चले हनुमाना। जब आप घर से निकले तो ये बात बार बार विचार करें। ये जो इसको भी ध्यान रखें कि जैसे हनुमान जी अब इतने बड़े लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। शत्रु के गढ़ में जा रहे हैं, महाभट राक्षसों के बीच जा रहे हैं। हम भी ऐसी संसार में जाते तो ये संसार कितनी परेशानियों से, विपत्तियों से, निम्न चेतना के व्यक्तियों से घिरा हुआ है। हर समय ऐसे ऐसे प्रलोभन है संसार में जो हमारी चेतना को निम्न करना चाहते हैं। हमको उनमें उलझ जाते हैं। जब उलझ जाते हैं तो फिर जीवन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कर्तृत्व आ जाता है ना। कर्ता होने से बचेंगे तो भोक्ता होने से बचेंगे। बार बार इस बात को ध्यान रखें। अब कर्ता होने से बचे कैसे? कर्ता होने से बचे ऐसे कि हम यंत्रवत हो जाए, भगवान के, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति हो जाए। तो फिर हम जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तत्व नहीं रहेगा, फिर सुख दुख नहीं होगा, फिर परमानंद में रहेंगे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ऐ बात चले हनुमान। जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है, वो निष्फल भी नहीं होता, उसको फल की भी प्राप्ति होती है। वो अमोघ होता है, कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता, कभी वो व्यर्थ नहीं जाता और कार्य भी पूरा करता है। हनुमान जी भी ऐसे ही जा रहे हैं, यंत्रवत जा रहे हैं। ऐसा जब आप सुबह कार्य के लिए जाएं, उठे तो ऐसे ही अनुभव करें कि अब मैं ईश्वर और अपने धर्म के कार्य के लिए, गुरु कार्य के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं यंत्रवत कार्य करूंगा। फिर देखें आपकी सारी चिंता ऐसे छूमंतर हो जाएगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कितना परिश्रम करते हैं। 17, 18, 20 घंटा भी कार्य करेंगे, आपको अनुभव में नहीं आएगा। जब हम कर्तृत्व भाव में आ जाते हैं ना, तो शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, चिंता, भय, अवसाद, निराशा आ जाती है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसीदास जी, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना ऐ बात चले हनुमाना।